ठीक ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। सर बोला। सर एक बार डिवीजन फिर से सिखाओगे, एक सम कौन सा भी। तो फिर तो यही करना पड़ेगा, अगर सिखाना है वापस सिखाना है तो फिर तो मैं घनश्याम वाला सम लूंगा, क्या बोलता है? यस सर। ठीक है चल घनश्याम, तेरा हेल्प करने के लिए अपना आर्यन भाव आ गया, देखा कितना सही है। ओके एक्चुअली आज मैं प्लान कर रहा था एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो सबको समझ में आनी चाहिए, जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए, अदरवाइज बेचारे वो लोग टोटली ब्लैंक है। तो अभी एक एक मिनट दो, 1 मिनट शांत बैठो। अभी कौन लेफ्ट हुआ था लेक्चर से और फिर अंडर आया? कौन था कौन था? घनश्याम ये सम बोल तो एग्जैक्टली क्या है? सर x रेस टू पावर 4 प्लस 9x रेस टू 3 ज्यादा ऊपर हो प्लस रहा है। 35x स्क्वायर 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 माइनस x प्लस 4, x रेस टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, राइट? यस सर। ओके एंड व्हाट इज x वैल्यू? -5 प्लस रूट -4 ओके 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 ओके, दिस इज द गिवन x, ठीक है। Okay, so since x is -5 plus square root of -4, do remember square root of -4 है, that means new students को यहाँ पे थोड़ा confusion आएगा, that means this is now, and we all know square root of 4 is 2 and square root of -1 is nothing but I. okay. New students, this is the assumption square root of -1 is I. Don't worry, आपको आगे वापस पूरा समझाया जाएगा. So that means now x we have -5 plus 2y. So we can say x plus 5 equals to 2y. जो last lecture में हमने सीखा था, correct? Yes sir. Now on squaring both sides, we will have x square plus 10x plus 25 equals to 4i square. But as we know, I is the square root of -1. Therefore, I square value is -1. I square value is -1. So ये हो जाएगा -4. बरोबर? Yes sir. Yes sir. एक मिनट.
सॉरी, कॉल बीच में आने की वजह से गड़बड़ होता है। सो दिस इज नाउ फाइनली वी हैव 29 इक्वल टू 0। ये तो सबको आया होगा, x² + 10x + 29 Yes, इक्वल टू sir. 0, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके। लास्ट टाइम जो अपनी बात हुई थी, आर्यन आप देख पा रहे हो? आर्यन आर्यन आर्यन, वेयर आर यू? आर्यन आहे का लेक्चर मध्ये? ने बोला उसको सिखा रहा हूँ, वो है ही नहीं। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है? सर उत्कर्षा, हाँ बोलो। सर वो आपने स्क्वायर किया तो वो 10x कहाँ से आया? हे बच्चा, a + b द होल स्क्वायर ना। हाँ अच्छा, उत्कर्षा, वही मैं गेस समझा नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर। कॉन्सेंट्रेट नहीं की तूने। a + b द होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b² ना। या सर, हाँ अभी मिला। सर तो उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों लिखे? ये किसने पूछा? सर मैं छोटा सा वो श्री जब ऐसा क्वेश्चन तू पूछता है ना तो मेरे को डर लगता है तेरा बेसिक पे कितना कंट्रोल है। सर वो सुना नहीं तो मैं रिकंट हो रहा था। क्या हुआ? वो ठीक से सुना नहीं तो मैं रिकंट हो रहा था। That's okay, that's different thing. But as a rule of mathematics, हम जो भी अपने तरफ से जो भी कुछ करते हैं वो इक्वल्स टू के बोथ साइड्स ऑलवेज होना चाहिए ना। अदरवाइज तो एक को सिर्फ इसको क्यों स्क्वायर करेगा? तो इसका मतलब जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। जो गिवन वैल्यू है उसके ऊपर बेसिस पे आप चलोगे ना। ये आपने 10th तक में भी आपने पढ़ा था। मैं बार बार ये पॉइंट कई बार आ चुका है कि आपका रूल क्या बोलता है। इफ वी हैव टू साइड्स LHS एंड RHS, फॉर एवरीवन, जो लोग को डाउट रहता है उनके लिए प्लीज लिसन केयरफुली। इफ वी हैव टू साइड्स LHS एज वेल एज RHS, सो इफ अगर वो अपने रिक्वायरमेंट पे होता है कि हमारा क्या नीड है। अगर हमें कुछ नीड है कि यहाँ कुछ तो ऐड करना है
तो अगर आपको यहाँ कुछ ऐड करना है तो सेम वैल्यू यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम वैल्यू यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करना है तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। आज तक वही किया ना आप लोगों ने, यस और नो? यस यस सर। सर, यस सर। तो क्योंकि जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दिया है वो बैलेंस्ड रहे, वो चेंज ना हो जाए। अगर सिर्फ आप एक तरफ मल्टीप्लाई करते हो या एक ही तरफ डिवाइड करते हो तो आप तो उसको इक्वेशन को ही चेंज कर रहे हो। तो हम अपनी नीड के हिसाब से कोई वैल्यू अगर लेते हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा कि उसका जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे, वो हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई किया। दैट्स व्हाई वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो भी करूंगा अगर LHS RHS है तो दोनों तरफ करूंगा, अकेले किसी के साथ नहीं कर सकता मैं। ठीक? यस सर। ओके ओके। और ये सब आपने बचपन से कई बार यूज किया होगा रे, नहीं? किया है सर। यस सर। मैं आर्यन से बात कर रहा था, उसने अब तक जवाब नहीं दिया है। सर यहाँ सुन रहा हूँ मैं, किया है। अच्छा, मैं तेरी आवाज फिर नहीं सुना। तो देख, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, ये करेक्ट है। अब आगे देखते हैं। हाँ सर। जिसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है इज आवर डिविडेंड। लास्ट टाइम ये बात डिस्कशन हुआ था अपना। दिस इज आवर डिविडेंड एंड जो ये आया, दिस इज ऑलवेज इक्वेशन नंबर 1, डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। दिस इज योर डिवाइजर। अब इस तरह का जो डिवीजन होता है उसका सिंपल सा रूल है जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 10th नहीं, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में, बराबर? 8th Yes, स्टैंडर्ड में sir. पढ़ा है। यस। आप हमेशा फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है, उसको फोकस करो। तो जब फर्स्ट टर्म को फोकस करते हो, दिस इज हियर वी हैव x स्क्वायर एंड हियर x रेज़ टू 4। तो अगर मुझे x स्क्वायर को x रेज़ टू 4 बनाना है, x स्क्वायर को x रेज़ टू 4 बनाना है, तो मुझे x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? X square. स्क्वायर। तो उस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये होता है। अच्छा, एक सेकंड। अभी हाँ, ये एग्जांपल के लिए वो भी ठीक है। सो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x रेज़ टू 4। यस। इसका मल्टीप्लिकेशन ये तीनों टर्म्स में होगा। x स्क्वायर इंटू 10x क्यूब एंड 29 इंटू x स्क्वायर, 29x स्क्वायर। और डिवीजन में आपको पता होगा साइन चेंज होता है। हाँ। चेंज होता है, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे तीनों प्लस था तो तीनों माइनस हो गया। नाउ प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज कैंसल्ड। यस। प्लस 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब इज माइनस x क्यूब, 1x क्यूब। प्लस 35x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर इज प्लस 6x स्क्वायर। एंड ये जो बच गया था माइनस x प्लस 4 एज इट इज। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ अब सेम जो यहाँ लॉजिक अप्लाई किया था सेम यहाँ अप्लाई करो। नाउ हियर वी हैव माइनस x क्यूब बट हियर वी हैव x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि माइनस x क्यूब मिलेगा? माइनस x। By minus x. So minus x into x square is minus x cube. Minus x into 10x is minus 10x square. Minus x into 29 is minus 29x. वापस साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज 16x स्क्वायर। 16x square. Minus x plus 29x is plus 28x and 4 as it is. तो अब देखो, अब यहाँ पे 16x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो इसको अभी क्या करूँ? 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16. +16. 16 तो 16x स्क्वायर 16 into 10x मतलब 160x, बराबर ना? यस सर। Yes, sir. 16 into 29 क्या होगा? 464. 464।
थैंक्स इज 464, वापस साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, 16 माइनस 16 कैंसल, 28 माइनस 160 क्या हो रहा है, 132 minus Minus 132. Minus minus 132. 132. x and 4 minus 464 is minus 4. minus 40. 460. Minus 460. This is our remainder. ठीक, आर्यन क्लियर है या कुछ Yes, डाउट है तो sir. पूछ लो। Yes, sir. हाँ सर क्लियर है, समझा सर। अच्छा एक चीज आप लोगों ने एक चीज अभी तक ध्यान नहीं दिया क्या, अपने जो हम लोग इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू Division into quotient Into quotient Quotient plus remainder. plus remainder. ये फॉर्मूला सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आपने अभी तक उसका लॉजिक नहीं समझा, इसका मतलब देखो जरा प्लीज देखो, डिविडेंड इज हियर x raised to 4 plus 9x cube plus 35x square माइनस x प्लस 4 जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना था, इक्वल्स टू डिवाइजर इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इंटू क्वोशिएंट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 16, x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर आ रहा है माइनस 132x, दिख रहा है कि नहीं, मैं वहां डॉट में हूँ, माइनस 460, ठीक ना। हाँ सर। हेलो, Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. आप लोग एक बात प्लीज समझो, ये फॉर्मूला ऐसा ही नहीं है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे रिमाइंडर को, आप डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर ऐड करोगे यू विल गेट दिस, इसका मतलब वही हुआ। हेलो सर सर मुझे होमवर्क मिल ही नहीं रहा है सर, इसका मैथ्स का, आपके लेक्चर का मुझे सिर्फ मैथ्स का होमवर्क तुझे नहीं मिल रहा, बाकी सारे लिंक विंक सब मिल रहे हैं। हाँ सर, अभी पिछले लेक्चर में सर मेरे को नहीं मिला पिछले लेक्चर का होमवर्क। जान मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू वापस देख, लास्ट टाइम भी अपना इस पे बात हुआ था, मैं क्या पूछा अभी, तुझे लिंक मिल रहा है क्या? हाँ सर लिंक मिल रहा है। और होमवर्क नहीं मिल रहा है? एक मिनट अथर्व सर आप लेक्चर में ही बताते हैं। हाँ ये सर, ये होमवर्क तो मैंने लेक्चर में लेक्चर में बताया बताया था, बराबर है। ऑल द रिमेनिंग सम्स मैंने बोला था होमवर्क करने के लिए, यस। अथर्व भाव कुठं होता तेव्हा तुम्ही? अथर्व हाँ सर। मैंने लेक्चर में अनाउंस किया था, अच्छा हुआ बच्चे लोग ने मुझे बचा लिया। स्टूडेंट्स प्लीज आप समझ रहे हो मैंने आप यहाँ पे क्या बोला? सी हियर वी हैव इक्वल्स टू साइन ना। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू का प्लीज मीनिंग समझो, इट मींस डिविडेंड इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, मतलब जो भी आपका डिवाइजर है, जो भी आपका क्वोशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें अगर रिमाइंडर को ऐड करोगे यू विल गेट डिविडेंड। इसका मतलब ये सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बट हमें इस समय वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करना तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 0, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 0, तो यहाँ पे आप जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 इंटू क्वोशिएंट इज 0 प्लस रिमाइंडर, तो फाइनल आंसर विल बी रिमाइंडर। बट इन दिस टर्म क्योंकि x यहाँ पे आया हुआ है, x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या था x की वैल्यू, -5 + 2i, यहाँ पे देख लो। घनश्याम तेरा डाउट समझा, प्रॉब्लम समझा, क्या हुआ था हाँ मिस्टेक? सर। सर वो जो Good. नीचे 16 से मल्टीप्लाई किया था उधर ही हुआ। हाँ लेकिन बच्चा ऐसे ही बोलते रहना, देखो तुम लोग बोलते हो ना तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है, चुप मत बैठना कभी भी, मैं हमेशा एक ही बात रटता रहूंगा। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम था प्लीज इसको जेरोक्स कर लो। देन आज एक्चुअली मैं आप लोग को एक अलग ही चीज पढ़ाने के लिए आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट चैलेंजिंग है, मतलब प्रॉब्लम होने के मतलब समझना उतना इजी नहीं होगा, लेकिन अच्छा चीज है। लेकिन तुम लोग तो मुझे यहाँ रोक लिए।
अच्छा, आप लोग का ट्रिग्नो 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। आपने आपने ये तो सीख लिया होगा कि हाउ टू, हाँ ये आपने होमवर्क में भी मैंने आप लोग को देखा, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, है ना, फॉर 45, 30, 60, 90, है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। देन आपने सीखा होगा क्वाड्रेंट वाइज ऑल साइन टी कब, नहीं, Yes, sir. in first quadrant all trigono ratios are positive, second one only sin and cosec are positive, third tan and cot are Tan positive, and cot fourth are positive. cos and sec Cosec are and- positive, cos and sec not cosec, cos and sec, यस सर। ये यस सब सर। पढ़ा ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको जितना अच्छे से सेव कर लोगे सेव कर लो, कभी धोखे से भी मत बोलना। और जो न्यू ओके स्टूडेंट है सर। उनको पढ़ाया जाएगा तो आप वो चीज ध्यान देना, बट ये सब बहुत अच्छे से कर लो। सर ठीक? कैन यू रिपीट, आपने ये कहाँ से चालू किया ट्रिग्नोमेट्री? मैंने ट्रिग्नो चालू ही नहीं किया है, ट्रिग्नो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं तो ना। अगर आप बोल रहे हो ना, उस टाइम पे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। ट्रिग्नो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। आपने अभी बोला ना टैन पॉजिटिव कुछ हो। अच्छा, वो तो मैं याद दिला रे, तेरा ट्रिग्नो 1 का लेक्चर में रिवाइज किया मैंने, एक लाइन बोला मैंने, क्वाड्रेंट वाइज कौन कौन से ट्रिग्नो रेशियो कब पॉजिटिव होते हैं कब निगेटिव होते हैं, ये बोला मैंने। हाँ सर। ठीक है, जी सर। यस क्योंकि आज मैं उसका यूज करने के लिए सोच रहा था कि अगर बेसिक आप लोगों को ट्रिग्नो का, अगर 10th का भी बेसिक अगर आपको आता है तो मैं आज कुछ पढ़ाने वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई लिख रहा है नहीं लिख पा रहा है तो बोलो। ओके, सो अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने 10th में ट्रिग्नो टेबल याद किया था? ट्रिग्नो टेबल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे उसमें से जो मेरी रिक्वायरमेंट है आज के लिए एटलीस्ट, tan का ट्रिग्नो टेबल सब लोग मनी मन रिवाइज कर लो tan के लिए। ठीक, हेलो, यस सर। सो tan 0 इज, बाबा रे रिवाइज किया तो Zero. फिर आंसर तो बोल, tan 0 इज, जीरो। Zero. ऑफ कोर्स इट इज 0, tan 30, 1 by root 1 1 by root 3. 1 by root 3, good, tan 45, 1 1 tan 60, root 3 Root three. root 3 tan 90, not defined. नॉट डिफाइंड। ओके। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, क्योंकि ट्रिग्नो 1 जो लोग ने पढ़ा है, जो लोग ने भी ट्रिग्नो 1 को ध्यान दिया, तो आपने ये ध्यान दिया रहेगा ट्रिग्नो रेशियोज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, नहीं? cos थीटा इज एक्स, sin थीटा इज वाई, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है? Yes, पढ़ा sir. है। पढ़ा है. यस सर पढ़ा है सर। तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो 2-4 घंटे के लिए? भाई फटाफट आंसर दे सकते हो ना।
तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, cos थीटा इज X upon Y. cos theta X. x is only x, sin theta Y. Y. therefore tan theta is y by x. Yes. Yes, sir. करेक्ट. इनफैक्ट इसी के बेसिस पे आपने डिफाइन किया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नो रेशियो पॉजिटिव होगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट दिखाया था वहां पे, हाँ ना? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा देखो, अच्छा कोई बात, अगर नहीं आप ध्यान दे रहे हो तो प्लीज ध्यान दो. मैं बार बार आप लोग एक बात ध्यान सुन लो. कभी भी मैं, खासकर मैं जब लेक्चर्स ले रहा हूँ, नॉर्मली कहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं मैं हमेशा बोलते रहता हूँ. अब तक मैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो प्लीज उस चीजों को इग्नोर मत करो रे. हमें पता है आप कहाँ मिस्टेक करते हो, इसलिए तो हम पहले ही बता देते हैं. उसके बाद बोलने के बाद भी अगर आप उसमें अलर्ट नहीं होते हो, देन क्या बोलूं मैं. ओके देखो, अभी हमने अब तक क्या क्या पढ़ा. नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib in which a and b are any real number and I is square root of -1. करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Generally denoted by z. Now, since in this form a and b both belongs to real number, that is why this is also called the real form of complex number. Real form of complex number. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने पहले बार बार कितनी बार हो चुका है. अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, कि इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक ट्रिग्नो फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बहुत सारे फॉर्म में ये लिख के हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो आज हम लोग ट्राई करेंगे समझने की कि इसका वेक्टर, अपना ट्रिग्नो फॉर्म कैसे होता है. ट्रिग्नो फॉर्म में ये कैसा दिखेगा. जैसे ही मैं बोल ट्रिग्नो फॉर्म, उसका मीनिंग समझो आप. अगर मैं ट्रिग्नो फॉर्म बोल रहा हूं, मतलब a एंड b जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, बोथ विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी ट्रिग्नो रेशियो. हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. In this form, since a and b both belongs to real number, that's why this is also called real form of complex number. Now, in the trigno form, a and b both will be replaced by any trigno ratio. अब वो कौन सा रेशियो आएगा वो अभी देखेंगे. That will be either sin, cos, tan, cos, sec, cosec, कुछ भी हो सकता है. वो अभी देखेंगे exactly क्या आएगा. बट a और b दोनों को वो रिप्लेस कर देगा. तो क्योंकि रियल नंबर को ट्रिग्नो का कोई रेशियो रिप्लेस कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे अब ट्रिग्नो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. समझा सर. हाँ, अब देखो ये कैसे होगा, पूरा गेम कैसे होगा. आप लोगों ने ट्रिग्नो 1 में पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, हाँ या ना? हाँ सर. Yes. Yes, sir. स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल म्हणजे काय रे बाबा? अभी तुमने पढ़ा है ट्रिग्नो 1 में. A circle with center at origin and radius 1. वेरी गुड. किसने बोला? Rachana. वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है. गुड. A circle whose center is at origin is called standard circle. सब लोग ध्यान से. Circle whose center is at origin, center confirm उसका origin पे होगा, then it means the circle is known as standard circle. और
अगर उसका रेडियस 1 यूनिट हुआ, 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल। सेंटर ओरिजिन पे है तो स्टैंडर्ड सर्कल, रेडियस 1 यूनिट है तो यूनिट सर्कल। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। नहीं समझा? समझा सर। समझा। ये सब आपको ध्यान देने की बातें हैं, आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, तो आपको बोलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ग्राफिकली 2D सिस्टम में, 2D सिस्टम जब भी मैं बोलूंगा तो मतलब XY सिस्टम, you have X एक्सिस Y एक्सिस। 3D सिस्टम में Z एक्सिस भी आएगा, आगे है आपको। हेलो, यस सर। Yes, हाँ sir. सर। आज तो मुझे लगता है स्टार्ट करते करते तुम लोग खत्म कर दोगे। ओके, so now for this complex number a plus ib, coordinate will be like this, a comma b, यस सर। ठीक है? Yes, sir. तो अगर अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा इससे पहले एक और पॉइंट पे आता हूँ। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज है 2 + 3i, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 3। यस सर। हाँ सर। Yes. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा -4 + i, कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, 1। यस सर। यस सर। Yes, sir. है सपोज मेरा -3 - 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। सर। कॉम्प्लेक्स नंबर है let's say 2, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2,0। 2,0। 2,0। वेरी गुड, इतना तो याद है। कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा 3i, 0,3। 0,3। कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा -4 -4,0। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा सपोज -6i, 0,-6। ठीक है? तो आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा रिप्रेजेंट ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन, अलग ही नाम दे देगा। आप देखो, नाम ही पढ़ना है, लेकिन मैथमेटिकली क्या समझना है वो मैं पहले बता देता हूँ। रिप्रेजेंट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अर्जेंट्स डायग्राम। अर्जेंट्स डायग्राम मतलब उसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को 9th 10th में आपने सीखा है ना कि कैसे पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो सीखा है। Yes, sir. मंजे ये 1 2 3 4 ये सब सीखा है ना हमने। यस सर। Yes, sir. ये ऐसा है ना। तो अब अगर कोई मुझे बोलेगा 2,3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं तो आएगा Z1। -4,1 ये कहाँ आएगा जी? कहीं तो यहाँ आएगा। देन -3, कहीं तो यहाँ आएगा। मैं एक रफली आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Z4 2 - 5 कहीं तो यहाँ आएगा। Z5 देखो 2 है मतलब यहाँ आएगा, बराबर ना? यस सर। Z6 देखो 0,3 है तो कहीं यहाँ आएगा। Z7 -4 है तो कहीं यहाँ आ जाएगा। एंड Z8 -0,-6 है तो कहीं यहाँ आ जाएगा। एक्सिस पे आया ये सब। Z6 4 के बाद 5 6 7 8 एक्सिस पे है, क्योंकि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट उसका 0 है। देख लो, X या Y 0 है ना?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यही है आपका अर्जेंस प्लेन, अर्जेंस डायग्राम। ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्जेंस डायग्राम पे बना दिया। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या समझना पता है, वो Z1, सपोज मैं Z1 ले रहा हूं, द डिस्टेंस ऑफ दिस Z1, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन, distance of any complex number, the coordinate of complex number from origin is called its magnitude. क्या बोलते हैं उसको? Magnitude. Magnitude. Distance of complex number, कोई भी complex number ले लो, उसका जो distance origin से होगा वो उसका magnitude है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, प्लीज समझो, ये इतना आसान नहीं है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो ये, लेकिन ये बहुत इजी है। द डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड, या उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, उसी का नाम है। क्या नाम है? मॉड्यूलस। ये कैसे फाइंड करते हैं, मैं फॉर्मूला भी आगे आपको देने वाला हूं। मैं आज फॉर्मूला सब देने वाला हूं आपको। एंड अब ये देखो, ये एक लाइन फॉर्म हुआ ना, Z1 जीरो ओरिजिन से Z1 तक एक लाइन फॉर्म हुआ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्लीज ध्यान देना। तो आपने एंगल मेजरमेंट भी पढ़ लिया है। एंगल मेजरमेंट में आपने बहुत कुछ सीखा था एंगल के बारे में। तो एंगल मेड बाय दिस लाइन, एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, angle made by that line with the positive direction of x-axis is called amplitude। नहीं समझा? वापस। अच्छा, सुनो, इतना कम से कम समझा कि कोऑर्डिनेट को हम लोग पॉइंट वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मैं जरा इसको ना, सब कचरा हो चुका है, इसको साफ करता हूँ। मैं अभी एक सिंगल पॉइंट पे आता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, कंफ्यूजन ना हो। इस पे मेरा जितना टाइम ले सकते हो आप लोग, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्लीज इतना अच्छे से समझो ना, ये कभी भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ये जो पार्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, भले ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट पढ़ रहे हो, लेकिन आपको मैथ्स पेपर 1 में आगे जाके बहुत काम आएगा। थोड़ा मॉइस्चर होने के बाद इसको रब करना इतना आसान नहीं होता। ओके, सो मैं वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट पे। नाउ वी हैव वन स्टैंडर्ड सर्कल। When we say is a standard circle, it means center is at origin. Now suppose for this complex number a plus ib, let it be here. ये हमारा ये पॉइंट है, let it be p, नाम दे दिया p, a comma b। तो एक चीज जो हमने अभी सीखा कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट? इट्स Magnitude. मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस, ठीक है? मोस्टली यहाँ पे टर्म मॉड्यूलस यूज करेगा, तो हम लोग भी मॉड्यूलस बोलते हैं। एंड अब देखो, इसके बेसिस पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन इज जॉइन PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मुझे कोई भी ये बता सकता है क्या, कोई भी आप में से, कि अगर P का कोऑर्डिनेट a, b है, P का कोऑर्डिनेट a, b है, जो हमने यहाँ से लिया है, रैंडमली जनरल लिया है, तो OM की वैल्यू और PM की वैल्यू क्या होगी? OM का A रहेगा और PM का B। PM का B रहेगा। ये क्लियर है ना सबको? प्लीज। यस सर। Yes. Sir. ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं पता है ना? Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. हाँ सर। यहाँ पे A होगा, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट A लिया है, और यहाँ पे B रहा होगा, इसलिए y कोऑर्डिनेट B लिया है, बराबर ना? Yes, sir. यस सर। Yes. कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही लेते हैं,
बरोबर, ये क्लियर होना चाहिए सबको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज आपको रैंडमली अब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं ना बाबा। यस सर। Yes, sir. अगर मुझे कोई बोलता है कि अरे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो तुम क्या बोलोगे? 3,3. ऑफ कोर्स हम लोग कैसे देखते हैं, पहले उसके जाते हैं x के वैल्यू के, उसके ठीक सामने x पे क्या लिखा है वो देखते हैं, और ठीक सामने y पे क्या लिखा है वो देखते हैं। पहले x फिर y, यहाँ पे 3,3 है, ऐसे ही लिखते हैं ना हमेशा। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। नहीं, अगर सपोज कोई बोलेगा अरे सर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, आप क्या लिखूंगा मैं? 2, 2, -4 Of course, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, इसके ठीक सामने में 2 था तो x कोऑर्डिनेट 2, ठीक सामने में -4 है तो y कोऑर्डिनेट -4, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। Yes, sir. बरोबर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ। तो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट ही मेरे को मिल चुका है a, b, मैंने यहाँ से लिया जनरल वे में। तो क्योंकि ये a, b कोऑर्डिनेट है, मतलब p के ठीक सामने यहाँ पे a होगा और ठीक इस तरफ यहाँ पे b होगा, इसलिए ये b पे हुआ। इस तरह से आप सोच लो। हाँ जी, Yes, sir. ओके हाँ सर। सर। यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सर। हो। ओके ठीक है। तो अब अगर ये हो गया तो अब मुझे आप राइट एंगल ट्रायंगल OMP देख रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल OMP दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Okay. Since it is a right angled triangle, so here, and also we know the values of OM and PM now, so here we can apply Pythagoras theorem. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So by Pythagoras theorem, OP square equals to, yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes. that means taking square root, बरोबर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, म्हणजे इसी को मॉड ओपी को आइदर हम लोग मॉड z लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसके लिए, मॉड z इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसी का दूसरा नाम है स्मॉल r। मॉड z लिखो या स्मॉल r लिखो, मींस मॉड्यूलस। मतलब मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है, मैंने मॉड्यूलस क्या बोला था याद करो, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? r इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं समझा? Yes, sir. समझा समझा सर। सर। तो अब देखो, अगर मुझे कोई बोलता है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2y, तो मॉड्यूलस क्या होगा? R is equals to square root of Root 3 3 square square plus plus 2 square. 30. बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला मुझे क्या सिखा रहा है? R is all, if complex number is a plus ib, then R modulus is always square root of a square plus b square. So if complex number is 3 + 2y, it means a is 3, b is 2. Hello. समझा सर। So the answer will be 9 + 4, square root of 13. ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड्यूलस उसका आ गया √13। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -3i -5i, सॉरी -3i -5i नहीं हो सकता, कोई एक रहेगा, -3 -5i, तो मॉड्यूलस क्या होगा? R is equal R is R is equal to -3 the whole square. -3 square minus 9 + 25 कितना हो रहा है जी? 34। बराबर ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ 3, तो मॉड्यूलस क्या होगा?
3 root 3 3 square square plus 0 3 square. square minus 0 square. हाँ ना, Yes. Yes, sir. Yes. मतलब एक चीज आपको अभी इस समय सबको क्लियर होना चाहिए कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib the modulus value is always square root of a square plus b square. ठीक है जी, Yes. यस सर। सब क्लियर हो? कहीं भी किसी को 1% का भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज। मेरे ख्याल से ये न्यू स्टूडेंट को भी समझना चाहिए। अगर वो अज्यूम कर लें कि a plus ib कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे पहले का आपको नहीं मालूम है, नो डाउट, बट अब तक जो आपने इसके बाद अगर देखोगे तो ये आज का चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को। सर हाँ? पाइथागोरस का थ्योरम फिर से रिपीट करो ना वो। कौन पूछा ये बात? मैं सर। नाव सांगरे, आदित्य। मिश्रा जी, मिश्रा जी आज लेक्चर में हो, ये बड़ी बात है। मिश्रा जी, पाइथागोरस थ्योरम अपना नॉर्मली क्या होता है ये याद है क्या? पहले ये बोलो। कोई बात नहीं, पूछा इसके सर लिए बहुत बहुत। वो आगे का ओपी का। हाँ सुन ना, बता रहा हूँ ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू Base square plus height square. sum of the squares of the adjacent sides, remaining two sides, right? So Yes, sir. AC square equals to AB square plus BC square. तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या है? OMP। तो हाइपोटेनस क्या हुआ? OP। OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये लिखा मैंने। मिश्रा जी बोलो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? अब बोलो। सर उसके नीचे। तो OM की वैल्यू A थी, A स्क्वायर, PM की वैल्यू B थी, B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये OP स्क्वायर की वैल्यू थी। अब मुझे OP फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट आया। नीचे जेड कैसे आया सर? Z जो है ये इसी का नाम है मेरे भाई, Z, ये कंफ्यूजन है। तो Z ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, तो मैंने उसका नाम ले लिया, मॉड्यूलस ऑफ Z। उसी का दूसरा नाम लिखा मैंने R, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम लोग मॉड्यूलस को R से डिनोट करेंगे। ठीक? ओके सर। यस सर। हाँ हाँ, वही चीज है, कुछ मीनिंग नहीं बदला, बट मॉड्यूलस को हम लोग R से डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चा? यस सर। हाँ सर। गुड। और किसी को प्लीज ऐसा पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ कोई पूछता है, सच में। मिश्रा जी ने पूछा, थैंक्स मिश्रा जी। ऐसा ही और कोई किसी के मन में कुछ और पॉइंट है? सर मेरा नाम आदित्य गीते है। गीते साहब ने पूछा क्या? अरे आदित्य मिश्रा भी अपने आप, इस बार ना अपने आप है ना, आदित्य बहुत लोग हैं भाई। आदित्य मिश्रा, आदित्य गीते, आदित्य गावड़े, आणखी कौन रहे आदित्य? 3 तो मुझे याद है। हाँ सर, और कोई है? हाँ बोलो। आदित्य कोनर रह गया। आदित्य कोनार, यस सॉरी भूल गया था। 4 आदित्य हो गए। बोलो कितना कंफ्यूजन होने वाला है? 4 आदित्य। ऐसा ही मेरे साथ एक बार हो चुका है, वो हमारा बहुत अच्छा बैच था। मेरे पास 4 साक्षी थी, ठीक है? साक्षी भागवत, साक्षी मोरे, साक्षी वो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम सरनेम बोल रहा हूँ रे। साक्षी भागवत, साक्षी मोरे और एक साक्षी, तीनों गणेश विद्या मंदिर के थे। और एक साक्षी थी अपना रॉयल स्कूल की। और कोइंसिडेंस बताऊं, चारों का 10th का परसेंटेज 90 प्लस था। नालायकों, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। सोचो क्या कोइंसिडेंस था, चारों स्कॉलर और बहुत अच्छे बच्चे। मतलब मैं उन लोगों को कभी भी मिस करूंगा, इतने प्यारे और मासूम बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। इस बार 4 आदित्य मिले हैं मुझे। गुड। ओके, और 2 क्रिश मिला है मुझे, क्रिश 2, क्रिश 3, क्रिश 1, क्रिश 2 दोनों मिल गए। क्रिश 2 1 था ही नहीं ना, क्रिश 2 क्रिश 3 था, या क्रिश 1 था रे, मैं भूल रहा हूँ। मूवी आई था। पहला क्रिश था, उसके बाद क्रिश 2 आ रहेगा ना, बराबर ना? Yes. हाँ, मैंने उतना नहीं ध्यान दिया इसलिए मुझे नहीं पता। अपने यहाँ पे भी क्रिश 1 क्रिश 2 है अभी। इसमें किसी को और डाउट प्लीज?
क्योंकि अपना टाइम आज इसमें ही निकल गया। मैं मॉड्यूलस में ही फंस गया, एम्पलीट्यूड तक पहुंचा नहीं। एम्पलीट्यूड की दुनिया बहुत बड़ी है। सबको क्लियर है तो सब लोग प्लीज लिख लो, तो अच्छे से एग्जाम्पल्स भी लिख लेना। लिख रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ प्लीज लिख लो, नोट करना सीखो। स्क्रीनशॉट निकालना सॉल्यूशन नहीं है। सर वो प्रीवियस लेक्चर का वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुआ, कौन सा? मेरा जो वाला? लास्ट लेक्चर। हाँ सर। तुरंत बात करता हूँ। ये मैसेज डाल दिया सर मुझे, वो ऐसे मैंने सर, तुरंत मैसेज मैंने डाल दिया मांगा नहीं करो। था। मैंने मांगा नहीं था, मैं कल यूट्यूब में दूसरा लेक्चर देख रहा था तो उसका भी जरूरत था, इसलिए तभी देखो तो वो नहीं, अपलोड नहीं हुआ है। कभी भी ऐसा कुछ भी होता है ना, प्लीज एक मैसेज डालो, क्योंकि ना वो तुरंत मैसेज जो सर अपलोड करते हैं मैं उनको भेज दूंगा, तो वो काम करके तुरंत दे देंगे। हाँ सर, ठीक और है? कोई कोई सब्जेक्ट्स का वीडियो डिलीटेड भी दिखा रहे हैं। डिलीटेड? हाँ सर। अरे वो YouTube ना, पता नहीं तुम लोग में से कोई टेक्निकल बंदा है तो समझ में आता रहेगा। YouTube ना बड़ा गड़बड़ करता है। उसको क्या सेम मिल जाता है ना, तो अपने आप वीडियो डिलीट मार देता है। किसी को पता है इसके बारे में? यस सर। वो लोग देखते हैं कुछ थंबनेल से XYZ कुछ तो सेम मिला ना, तो वो वीडियो को तुरंत डिलीट मार देते हैं। तो फिर हमें, सर हमारे लिए शायद प्रॉब्लम से है। वो सर साउंड का प्रॉब्लम रहता है तो भी। किसका? किस चीज का प्रॉब्लम रहता है? सर कभी साउंड इशू होता है।